हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मोलिकुलर इनहेरिटेंस चैप्टर को उठा के रखा है ना। और वहां पर हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो वहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं म्यूटेशन के बारे में, है ना। म्यूटेशन सडन चेंज होता है, कैरेक्टर में चेंजिंग होता है, उसी को एक्सप्लेन करते हुए इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था किसके बारे में, तो इससे पहले हम लोग ने पॉलीप्लॉइडी को देखा था जहां पर कंप्लीट जीनोम में बढ़ोतरी होती थी। और यहां पर हम लोगों को इसके जस्ट बाद उधर के बाद हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं चेंज इन क्रोमोजोम नंबर, है ना। तो चेंज इन क्रोमोजोम नंबर हम लोग पहले पढ़े थे, ठीक है। अब यहां पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कि कैसे कैसे क्रोमोजोम के नंबर में चेंजिंग होता है और क्या क्या क्रोमोजोमल एब्रिविएशन है। दो टॉपिक को यहां हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर ये जो आता है पॉलीप्लॉइडी के बाद उसको कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, या इसी को हेट्रोप्लॉइडी भी कहते हैं। एन्यूप्लॉइडी या फिर हेट्रोप्लॉइडी। ये कंडीशन क्या है, पहले वाले में कंप्लीट जीनोम का चेंजिंग होता था, कंप्लीट सेट आ जाता था क्रोमोजोम का। यहाँ पर क्या है कि यह एक ऐसा कंडीशन है हैविंग फ्यूअर और एक्स्ट्रा क्रोमोजोम देन द नॉर्मल जीनोम नंबर ऑफ स्पीसीज, है ना। तो नॉर्मल जीनोम जो है, जैसे हम ह्यूमन का जो है 2n है, 2n में कितना, तो 23 का 2 पेयर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या होना चाहिए, 46 होना चाहिए। यहाँ पर एन्यूप्लॉइडी में क्या हो सकता है, या तो एक क्रोमोजोम घट जाए, या एक क्रोमोजोम क्या हो जाए, बढ़ जाए, या 2 क्रोमोजोम घट जाए, या 2 क्रोमोजोम क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऐसा कंडीशन को हम यहाँ देखने वाले हैं, किसमें, तो एन्यूप्लॉइडी में। समझ में आया। उसके बाद है इस एन्यूप्लॉइडी को क्या कहे कि घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो इसमें पहला कंडीशन जो है, पहला टाइप इसका जो है हाइपोपॉलीप्लॉइडी, दूसरा हाइपर पॉलीप्लॉइडी। हाइपो का मतलब होता है डिमिनिश होना, कम हो जाना, डिक्रीज कर जाना, है ना। तो यहाँ पर नंबर कमेगा। और हाइपर का मतलब होता है इंक्रीज, है ना। तो यहाँ पर नंबर क्या होना है, बढ़ना है। तो देखिए पहले कि हाइपोपॉलीप्लॉइडी में क्या बताना चाह रहा है, तो हाइपोपॉलीप्लॉइडी में लॉस ऑफ क्रोमोजोम, है ना। एन्यूप्लॉइडी का 2 टाक म्यूटेशन हम लोग पढ़ रहे थे। तो म्यूटेशन में हम लोग यहाँ पर है किसमें, चेंज इन क्रोमोजोम स्ट्रक्चर के बारे में देख रहे हैं, या फिर स्ट्रक्चर में, क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में चेंजिंग को देख रहे हैं, या एब्रिविएशन को देख रहे हैं, है ना। चेंज के स्ट्रक्चर में चेंजिंग को देखेंगे, या फिर क्या देखेंगे, उसके एब्रिविएशन में चेंजिंग को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, पहला है लॉस ऑफ क्रोमोजोम, तो 1 या 2 क्रोमोजोम का लॉस होगा। कारण क्या होता है कि हमारा 46 क्रोमोजोम होना चाहिए और उसमें से 1 क्रोमोजोम घट गया, 1 क्रोमोजोम क्या हो गया, बढ़ गया। ऐसा कंडीशन क्यों होता है, तो जब गैमेट फॉर्मेशन होता है उस समय नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम की वजह से ऐसा होता है। नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोजोम मतलब जो क्रोमोजोम को गैमेट फॉर्मेशन के समय अलग हो जाना चाहिए था, वो क्रोमोजोम जो है प्रॉपरली डीअटैच नहीं होते हैं। इस वजह से हमारा क्या होता है कि हाइपोपॉलीप्लॉइडी या फिर हाइपर पॉलीप्लॉइडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखिए घटने वाला सीक्वेंस में एक गैमेट n है, ये भी एक गैमेट है। दोनों को मिलाने की कंडीशन में क्या हुआ, जब दोनों मिल रहा था तो एक नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, घट गया, है ना। तो इसको 2n-1 के द्वारा इंडिकेट करेंगे। यानी कि इस कंडीशन में अगर ह्यूमन हुआ तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है 45 होगा। दूसरा है इस गैमेट से भी एक क्रोमोजोम का लॉस हो गया, इस गैमेट से भी एक क्रोमोजोम का लॉस हो गया। तो 2n जो बनेगा उसमें 2 क्रोमोजोम क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो ये क्रोमोजोम नंबर इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमन अगर है तो 44 क्रोमोजोम हो जाएगा। कंडीशन देख लिए। अब देखिए पहला जो कंडीशन हो रहा था उसमें क्या था, नंबर 1 क्रोमोजोम की कमी हो रही है, सिंगल क्रोमोजोम क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनोसोमी कहते हैं। 2n-1 को मोनोसोमी कहते हैं। मोनोसोमी एक क्रोमोजोम के घट जाने की वजह से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है मनुष्य में, है ना, या किसी भी जीवों में, है ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर होगा, वो नॉर्मली क्रिएट नहीं होगा, एबनॉर्मल कंडीशन को वो रखेगा। जैसे यहाँ पर हमारा क्या है 44+X, है ना। यानी कि ये ह्यूमन का फॉर्मेशन होगा। मोनोसोमी का एक एग्जांपल दे रहे हैं, तो मोनोसोमी में क्या बन रहा है 44+X, यानी कि X है तो ये फीमेल बनेगी। लेकिन फीमेल के लिए कंडीशन क्या है, XX होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, सिंगल X है, तो फीमेलियन कैरेक्टर्स जो है वो प्रोमिनेंट नहीं हो पाएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो इस तरह के
ऑर्गेनिज्म को टर्नर सिंड्रोम का नाम दिया जाता है। इस तरह के ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या है भाई, तो टर्नर सिंड्रोम में क्या है कि इस तरह के ऑर्गेनिज्म में एक्स क्रोमोजोम गायब हो गया, तो डोमिनेंट रूप से हमारा एक्स जो है अपने कैरेक्टर को उभार नहीं पाता है। तो इस तरह की महिलाएं जो होती है वो स्टेराइल होती है ना, लंबाई 5 फीट के आसपास होती है, नेक जो होता है वो वेब्ड होता है, ये यहाँ से थोड़ा सा लगता है कि चौड़ा जैसा है। उसके बाद क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, यूटेरस स्मॉल होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो यूटेरस के अंदर कनेक्टिव टिश्यू का एक्युमुलेशन हो सकता है, माने फर्टिलाइजेशन की संभावना बहुत ही लेस होती है ना। साथ में और जीव जो होते हैं वो थोड़ा सा है ना, तो इस हिसाब से भी गड़बड़ होता है। उसके बाद है नलीशोमी, अगला एग्जाम्पल है ना, ये वाला देख रहे हैं। तो नलीशोमी में जो हमारा जीनोम बनेगा 2n जो बनेगा, 2n में 2 क्रोमोजोम को कम दिखाया जा रहा है। तो 2 क्रोमोजोम कम हो जाएगा, तो कौन सा क्रोमोजोम कम होगा, तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे वही गायब हो जाएंगे। तो अगर होमोलोगस क्रोमोजोम गायब हो जाएंगे पूरा का पूरा सेट, तो समस्या होगी, है ना। समस्या क्या होगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स जो है वो अपीयर नहीं हो पाएंगे, और इस तरह के क्रिएचर्स जो है वो जनरली सरवाइव नहीं कर पाते, उनका डेथ हो जाता है ना। तो इस तरह के क्रिएचर्स का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो इतना दूर हम लोगों ने क्या पढ़ा, इतना दूर हम लोगों ने हाइपोपॉलीप्लॉइडी के कंडीशन को देखा, म्यूटेशन को पढ़ रहे हैं। म्यूटेशन में देख रहे हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। उस कंडीशन में क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या नाम देंगे, मोनोसोमी, नलीशोमी, है ना, क्या है, कैसे है, ये हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जाएंगे हाइपर पॉलीप्लॉइडी पर। हाइपर पॉलीप्लॉइडी का कंडीशन क्या है कि एडिशन हो जाएगा, जो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोजोम है उसमें एडिशन हो जाएगा, 1 क्रोमोजोम का या 2 क्रोमोजोम का। मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 है, इसमें 1 जुड़ जाएगा तो 47, 2 जुड़ जाएगा तो 48 का कंडीशन आएगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो सकता है, तो दोनों गैमेट फॉर्मेशन को दिखाए, जैसे ये n है, ये n है ना, और इस गैमेट में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम का एडिशन हो गया। उस कंडीशन में 2n+1 हो गया, है ना, यानी कि 47 क्रोमोजोम हो जाएगा। यहाँ पर इस गैमेट में भी 1 क्रोमोजोम का एक्स्ट्रा एडिशन हो गया, और इस गैमेट में भी 1 क्रोमोजोम का एक्स्ट्रा एडिशन हो गया। उस कंडीशन में क्या देख रहे हैं, 2n+2 हो गया, है ना, क्या हो गया, 2n+2। इन नंबर ऑफ क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास मिलते हैं। ह्यूमन में ऐसा केस आता है क्या, तो इस तरह के कंडीशन का पहला नाम जो है ट्राइसोमी है। इसमें हमारे जो कंप्लीट जीनोम है उसमें से 1 क्रोमोजोम का इंक्रीज हो गया है, 2n+1 हो गया है नंबर ऑफ क्रोमोजोम। अगर ह्यूमन को हम लोग देखते हैं तो यह 47 हो गया है। ये जो है 1 क्रोमोजोम जो है वो क्या हो जाता है, इसमें ट्रिपलेट के शक्ल में आ जाता है। मतलब कोई भी 1 क्रोमोजोम क्या हो जाएगा, ऐसे जनरली हमारे पास जो भी क्रोमोजोम है ना, तो वो क्या है, 2 के शक्ल में है। 2 के शक्ल में कोई भी होमोलोगस क्रोमोजोम क्या है, पेयर में है। हम लोग जानते हैं कि क्रोमोजोम क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार। तो यहाँ पर जो है ये पेयर में रहेगा, 2 होना चाहिए था। जनरली कोई भी क्रोमोजोम को हमारे शरीर में कितना होना चाहिए था, 2 होना चाहिए था, लेकिन 1 क्रोमोजोम यहाँ बढ़ जाएगा। कोई भी नंबर जोम जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना है, क्रोमोजोम का बढ़ जाना है ना। 1 क्रोमोजोम ट्रिपलेट के शक्ल में आ जाएगा, जैसे XX ही आपका है, तो हमारे शरीर में XX का नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। XX क्रोमोजोम जो है वो 3 हो जाएंगे, Y है तो वो बढ़ सकता है, कोई भी क्रोमोजोम जो है ट्रिपलेट के शक्ल में आ जाएगा। तो ट्राइसोमी का ये एग्जाम्पल हम लोग देखें। उसी तरह से एक है डाउन सिंड्रोम है ना। तो डाउन सिंड्रोम में क्या है, इसी का ट्राइसोमी का एक एग्जांपल आपसे पूछेगा कि ट्राइसोमी का एक एग्जांपल दीजिए जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो है एक बढ़ गया है, ट्रिपलेट में आ गया है। तो एग्जांपल दिए हैं डाउन सिंड्रोम। तो इस तरह की बीमारी में क्या होता है कि 21 क्रोमोजोम हमारे पास में नॉर्मल कंडीशन में हम लोग हैं, तो हम हमारे शरीर में क्या है, 21 क्रोमोजोम 2 है। एक मदर से आया है, दूसरा क्या है, फादर से आया है। तो हमारे पास ये क्या है, 2 है। लेकिन यहाँ डाउन सिंड्रोम वाला कंडीशन में क्या होगा, 21 क्रोमोजोम जो है वो 3 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह के कंडीशन में क्या होगा, जो क्रिएचर क्रिएट होगा उस डाउन सिंड्रोम वाले क्रिएचर को, डाउन सिंड्रोम का मतलब समझ में आ रहा है ना। सिंड्रोम का मतलब होता है कोई भी बीमारी, है ना, डिजीज, ठीक है। तो इसको मंगोलियन सिंड्रोम भी कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम को।
इसका हेड जो होगा ऊपर से पूरा गोल होगा, राउंड होगा। हम लोग का थोड़ा सा लगता है यहाँ पर फ्लैट है ना, लेकिन इसका क्या होगा, पूरा हेड जो है वो गोल होगा, ये थोड़ा सा चौड़ा होगा, ये पूरा गोल होगा, है ना। और क्या होगा, फेस जो होगा पूरा राउंड होगा। माउथ जो है इस तरह से, क्या देख रहे हैं, ये लोअर लिप्स जो है वो थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है और टंग जो है बाहर निकला हुआ है। कई कंडीशन में जीभ बाइफर्केट्स होता है, हार्ट दोषपूर्ण होता है ना। तो इस तरह का कंडीशन में आईक्यू लेवल काफी कम होता है, मेंटली वो डेवलप नहीं कर पाता है। 28 साल 30 साल उम्र हो गया है, लेकिन बच्चा जो है वो 12 साल की तरह वो बिहेव करेगा। तो आईक्यू लेवल काफी कम होता है। तो ये कंडीशन है हमारा मंगोलियन सिंड्रोम का या फिर किसका, डाउन सिंड्रोम का। एक अगला जो है वो लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। ये क्या है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम है। लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या है कि यहाँ पर 21 क्रोमोसोम का ट्राइसोमी को दिखा रहे थे और यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं किसका, तो हमारा ट्राइसोमी दिखाया जा रहा है, ये इसका दिखाया जा रहा है, सेक्स क्रोमोसोम का ट्राइसोमी दिखाया जा रहा है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम जो है जनरली क्या होता है, अगर मेल होता है तो मेल के कंडीशन में सेक्स क्रोमोसोम को कितना आना चाहिए था, तो एक एक्स होना चाहिए था, एक वाई होना चाहिए था। लेकिन यहाँ के कंडीशन में क्या हो जाता है, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम अच्छे तरीके से अलग नहीं हो पाते, तो एक गैमेट में 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। तो 2 एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा तो क्या देख रहे हैं कि वाई के बारे में जानते हैं, ये डोमिनेंट कैरेक्टर का, एक्स के बारे में जानते हैं रिसेसिव कैरेक्टर का। अगर पेयरिंग मिलेगा तभी एक्स अपने लक्षणों को उभार पाएगा। तो यहाँ पर एक्स जो है पेयरिंग में आ गया है, वाई डोमिनेंट लक्षण का है, तो ये अपने लक्षण को भी उभारेगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, कोडोमिनेंस हो जाएगा यहाँ। तो ये अपने लक्षण को भी उभारेगा वाई, और एक्स एक्स वाले अपने लक्षण को भी उभारेंगे। यानी कि एक मेल के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, फीमेलियन कैरेक्टर भी अपीयर हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से फीमेल वाले कैरेक्टर में आवाज श्रील हो जाएगा, है ना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा और मेल की तरह दाढ़ी मूछे भी रहेगी। तो इस तरह से जो हम लोग कहते हैं उसको ट्रांसजेंडर जो कहते हैं, है ना, तो ये ट्रांसजेंडर वाला कंडीशन है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम जो है हमारा, ठीक है। उसी तरह से एक पटाऊ सिंड्रोम है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या है कि क्रोमोसोम नंबर 13 जो है वो ट्रिपलेट की शक्ल में आ जाता है। जैसे हमारे पास क्रोमोसोम नंबर 13 कितना, एक फादर से दूसरा मदर से, तो एक पेयर रहेगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 13 जो है वो ट्रिपलेट की शक्ल में आ जाएगा। तो इस वजह से जो है वो खास रूप से हम लोग देखते हैं कि क्लैफ्ट होप्ट आता है, होइलिप्स आता है, बीच से होंठ यहाँ क्या होता है, कटा हुआ होता है। तो ये हमारा पटाऊ सिंड्रोम है। तो देख रहे हैं जहां पर इस तरह के हार्मफुल म्यूटेशन को हम लोग देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर हर कंडीशन में क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है। आदमी जो है वो एबनॉर्मल हो जा रहा है, क्रोमोसोम के नंबर के इंक्रीज या डिक्रीज होने से हमारे कैरेक्टर का एडिशन हो जा रहा है या फिर कैरेक्टर कम हो जा रहे हैं, और इस वजह से वो नॉर्मल कंडीशन में नहीं रह पा रहा है ना, कोई ना कोई समस्या उसके साथ आ रही है, डिजीज हो जा रहा है, सिंड्रोम को कैरी करके वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह से ट्राइसोमी से रिलेटेड एक क्या है, डबल ट्राइसोमी है। कभी कभी क्या होता है, ट्रिपलेट के जगह पर टेट्राप्लॉइड की शक्ल में हमारे कोई क्रोमोसोम आ जाते हैं, है ना। जैसे 2n+1 होना चाहिए था, यहाँ पर 2n+ या 1+1 हो गया। तो ये 2n+1+1 जो है, या तो हो सकता है कि एक क्रोमोसोम हमारा 13 नंबर बढ़ा, एक क्रोमोसोम नंबर 21 बढ़ जाएगा, ना 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो जाएगा। हो सकता है सिमिलर क्रोमोसोम का एडिशन हो या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का एडिशन हो। तो टेट्रासोमी और डबल ट्राइसोमी, तो इसमें सिमिलर तरह के क्रोमोसोम बढ़ गए। जैसे 13 नंबर क्रोमोसोम 3 की जगह पर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जो है 13 नंबर क्रोमोसोम जो है 13 नंबर भी बढ़ा और एक 21 बढ़ गया। यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि एक 21 क्रोमोसोम नंबर बढ़ा है, एक 13 बढ़ा है। जनरली हमारे पास यहाँ पर जो था, एक 2 गो 21 था, है ना, और 2 ठो 13 था। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारे पास 21 भी कितना हो गया, 3 हो गया, और 13 नंबर क्रोमोसोम भी क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये डबल ट्राइसोमी का एग्जाम्पल है। और इस कंडीशन में क्या आप देखेंगे, तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि हमारे पास 21 को ही लेके चलो, तो 21 यहाँ पर 2 था, है ना, अब यहाँ पर 2 को और 21 बढ़ गया, तो 4 21 क्रोमोसोम हो गया। तो ये टेट्रासोमी है। तो वही लिखे हैं कि 1 टेट्रासोमी में क्या होता है, कोई भी क्रोमोसोम जो है 4 टाइम्स रिपीट हो जाता है, तो वो टेट्रासोमी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्रोमोसोमल एब्रिविएशन। तो इसमें क्रोमोसोम में क्या होता है, कहीं से कट छट हो जाता है, क्रोमोसोम का कोई हिस्सा गायब हो जाता है, कोई हिस्सा या गायब होके इधर से उधर जुड़ गया या कट के हट गया। तो कई कंडीशन आ सकता है क्रोमोसोमल एब्रिविएशन में, है ना। क्रोमोसोमल एब्रिविएशन जो है वही कहलाता है चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसको, ठीक है।
तो ये कई तरह का हो सकता है। चेंज इन स्ट्रक्चर जो है वो कई तरह का हो सकता है। तो इसमें पहला दिए है कि डिफिशियंसी, क्रोमोजोम में कमी आ जाएगी। तो इसमें लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट, क्रोमोजोम का कोई भी अंतिम वाला हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो उसे क्या कहते हैं, डिफिशियंसी कहते हैं। जैसे यहां देखें, यहाँ पर एक क्रोमोजोम रखे हैं, इसमें जीन का मान लेते हैं पैटर्न है 1 2 3 4 5 6 है ना। अब यहाँ पर जब डिफिशियंसी हुआ तो 1 2 3 4 5 यानी कि लास्ट वाला हिस्सा जो हमारा था 6 नंबर वो यहाँ से गायब हो गया। तो ये डिफिशियंसी का एग्जाम्पल है। दूसरा एक है डिलीशन। डिलीशन में क्या होता है, मिडिल पार्ट गायब हो जाते हैं, बीच वाला हिस्सा। जैसे नॉर्मली इसमें क्या था 1 2 3 4 5 6 था, यहाँ पर क्या हो देख रहे हैं आप 3 नंबर जो जीन था वो वहां से रिमूव हो गया। तो जीन रिमूव होगा तो कैरेक्टर में भी चेंजिंग आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा डिलीशन का है। एक इन्वर्सन है, इसमें क्या होता है क्रोमोजोम टूट गया, हट गया, कट गया, और कटने के बाद इसका पार्ट जो है उस क्रोमोजोम में, है ना। तो इसका पार्ट उसमें जाकर के जुड़ जाएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर सॉरी, इन्वर्सन में क्या हो जाएगा, उस क्रोमोजोम का एक क्रोमोजोम है ना, तो ये वाला हिस्सा आगे है, ये वाला हिस्सा क्या है, आगे है। तो यहां से ही टूटेगा और जाकर के इधर जुट जाएगा, इस हिस्सा में जाके जुट जाएगा। तो ये इन्वर्सन है, उलट पुलट हो गया, इसका इधर आ गया, इसका इधर चला गया। ठीक है। तो इन्वर्सन में यहां पर आप देखिए कि 1 2 3 होना चाहिए था, 1 2 3, तो यहां से क्या हो गया, 2 और 3 जो है यहां होना चाहिए था, यहां से उठ करके इधर आ गया और उस जगह पर 4 आ गया। तो ये इन्वर्सन का एग्जाम्पल है। उसी तरह से आपका डुप्लीकेशन है। डुप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, कोई भी जीन का सीक्वेंस जो है वो रिपीट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो याद रखें कि 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था, 3 जो है वो 2 बार आ गया है ना। तो ये डुप्लीकेशन है, डबलिंग हो गया। अब ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन जो होता है 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच में होता है ना। ये और ये 2 पेन है, दोनों क्या है, एक ब्लू राइट करता है, एक ब्लैक राइट करता है। तो इसका अब क्या है, अब इसमें देखें कि हम लोग ट्रांसलोकेशन को देख रहे हैं। तो ट्रांसलोकेशन में ये यहां से हटा, अब जाकर के इसमें लग गया, ये वाला जाके इसमें लग गया। दोनों में अंतर देखिए, आप कहेंगे कि इसका कैप उसमें, उसका कैप इसमें। तो इसमें भी ट्रांसलोकेशन में यही होता है कि इसका पार्ट इधर है, इसका पार्ट इधर। यहां आप देखिए, यहां पर होना क्या चाहिए था इस क्रोमोजोम में, इस क्रोमोजोम में 1 2 3 4 5 6 होना चाहिए था। इस क्रोमोजोम में क्या होना चाहिए था, 7 8 9 10 11 12 नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम जो एक दूसरे से अनसिमिलर है, एक ब्लैक था, एक ब्लू था। तो यहां पर क्या है कि यहाँ का 1 2 जो है जाकर के जुड़ गया है, कहा 1 और 2 जाकर के इस क्रोमोजोम में जुड़ गया है, और इसका जो है 7 8 को होना चाहिए था यहाँ, और यहां से आ गया है इधर। तो ये हमारा ट्रांसलोकेशन है। इस तरह से मोटेशन में हम लोगों ने आज यहां तक पढ़ा, फिर अगले वीडियो में इसके बाद हम लोग देखेंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियो का लाभ उठाएं।